तो आइए जो है देखिएगा क्वेश्चन जो हम लोग आपका जी मेंस का है 2021 जो है जी मेंस में आया हुआ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर का है जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो भी 11th चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है, जी मेंस का 2021 का है। देखिए क्वेश्चन क्या है। आई स्टोन इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाइट एच। क्या दिया है? आई स्टोन इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाइट एच। कोई स्टोन है एच हाइट की बिल्डिंग से छोड़ा जाता है। व्हेन इट गो बाई 5 मीटर फ्रॉम द टॉप, और 5 मीटर ऊपर से चलने के बाद अनदर स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम दी हाइट विच इज 25 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, क्या दिया है? 5 मीटर चलने के बाद ऊपर से, ठीक है, और क्या दिया? अनदर स्टोन ड्रॉप फ्रॉम दी क्या है हाइट विच इज 25 मीटर बिलो द टॉप ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के 25 मीटर नीचे से इसको छोड़ा था दूसरे स्टोन के। बोथ स्टोन रीचेज द ग्राउंड, दोनों एक साथ नीचे पहुंचते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट क्या है यही आपको बताना है कि जब क्या करेंगे, पहला बॉल छोड़ा गया है एच हाइट से 5 मीटर चलने के बाद जो है 5 मीटर चलने के बाद दूसरा जो है कि दूसरा वाला जो है 25 मीटर बिलो द बिल्डिंग से छोड़ने के बाद दोनों एक साथ नीचे पहुंचते हैं। तो आपको ये बताना है कि बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। तो आइए जो है देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान से आप देखिएगा। तो क्वेश्चन देखिए आपका जो है मोशन स्ट्रेट लाइन का है, जी मेंस 2021 में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इजी क्वेश्चन होता है, थोड़ा उसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो देखिए क्या बोला है अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मान ली हमने हाइट बिल्डिंग की एच दे दिया और यहाँ से ये तो ऊपर से जो है 5 मीटर चला और यहाँ से ये क्या किया, इसके बाद ये 25 नीचे से ये क्या होगा 25 मीटर से जो है आपको बिल्डिंग से छोड़ दिया। ठीक है, दूसरा अब बताना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व, इसमें से क्या करना है। सबसे पहले देखिए 5 मीटर में जो है पहला स्टोन 5 मीटर चलने के बाद कितना जो है टाइम लेता है। ठीक है, तो बताएंगे क्या होगा। फर्स्ट स्टोन टेक टाइम इन 5 मीटर, 5 मीटर में कितना टाइम लगता है। तो आपका क्या हो जाएगा, S इक्वल टू टाइम B इज इक्वल टू U प्लस 80 लगेगा। और B की वैल्यू आपकी कितनी है, तो आपने देखा कि B आपका इससे नहीं निकलेगा। अच्छा, S इक्वल टू हो जाएगा UT प्लस हाफ GT स्क्वायर यहाँ लगेगा। और यस की वैल्यू आपकी है 5, U 0 है तो ये 0 हो जाएगा। 1/G की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, G की वैल्यू अगर आपकी 10 है और T स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे काट देंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ से T स्क्वायर इक्वल कितना होगा 5/5, तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कट के 1, तो T इक्वल टू आ गया 1 सेकेंड आपको लगा। ठीक है, 5 मीटर में कितना चलने में लग गया, 1 सेकंड 5 मीटर में चलना है। और 1 सेकंड के बाद जो है दूसरा को पत्थर को 25 से छोड़ दिया गया। आया समझ में? तो अब क्या करेंगे, अब क्या बताएंगे कि इन एच हाइट, इन हाइट एच टाइम टेकन बाय फर्स्ट स्टोन। अगर एच टाइम में जो है पहले स्टोन को अगर n सेकंड लगते हैं तो सेकंड को कितना लगेगा, इन हाइट h माइनस 25। ठीक है, इतना कितना होगा h माइनस 25 टाइम टेकन बाय सेकंड स्टोन इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्टोन आपका
स्टोन कितना हो जाएगा, तो n-1, इससे 1 सेकंड इसको कम लगेगा, बस यही समझना था। इसमें जाने में कितना लगेगा, n सेकंड, इसमें इतना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, S इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, यही लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। S की वैल्यू कितनी है आपकी, ये H है, U0 होगा 1/2 और G की वैल्यू आप रखिए चाहे मत रखिए, T की जगह n स्क्वायर रखेंगे, पहला इक्वेशन। फिर S की जगह हो जाएगा आपका H-25 इक्वल टू 1/2 G और यहाँ होगा n-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें जो है 1 सेकंड कम लगे। अब यहाँ पे H की वैल्यू ये वाली यहाँ रख दीजिए, 1/2 G n² इक्वल टू 1/2 G और यहाँ n-1 का स्क्वायर, ये हाफ, ये दोनों कट गया, n² इज इक्वल टू यहाँ a² प्लस b² माइनस 2n, ये इससे कट गया। फिर ये हमारा उधर चला जाएगा, आपका क्या निकालना था, लास्ट क्या पूछा आपका कि फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट बतानी है, ठीक है ना। तो आपकी बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, तो पहले n की वैल्यू आप कितना निकाल लेते हैं, तो आपका ये हो गया, सही है, कट गया, n² यहाँ से a² प्लस b² माइनस 2ab, अब आपके पास बच गया कितना, 2n इक्वल टू 1 हो गया, n इक्वल कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यही ना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आप समझ जाएंगे, देखिएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, कट तो नहीं रहा, अच्छा ये जो मैंने, हाँ तो देखिएगा, वही मैं सोचूं कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक क्या है, देखिए अगर हम लोग करेंगे तो ये सब कुछ कटेगा, पर आप ध्यान से देखेंगे ये जो 25 है ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो कम जगह के चक्कर में मैंने इसको छोड़ा है, तो देखिएगा इसको मैं करता हूँ कंप्लीट। देखिए h की वैल्यू 1/2 Gn² सही है, माइनस से 25 छूट गया था, 1/2 G और यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर, इसी को सॉल्व करना। तो अब देखिएगा यहाँ पहले स्क्वायर तब काटे, 1/2 Gn² माइनस 25 इक्वल टू यहाँ पर 1/2 G, अब ऐसे तो कटेगा नहीं, यहाँ होल स्क्वायर लगाई n², उसके बाद हो जाएगा +1 माइनस 2n और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा जगह की हो गई कमी, और यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 1/2 Gn² माइनस 25 इक्वल टू 1/2 Gn² और प्लस कितना होगा 1/2 G की वैल्यू 10 माइनस, इधर कट रहा होगा, अब दिक्कत होगी ना, तो मैं नीचे लिखता हूँ, आपको नीचे देखिए दिख रहा है कितना नीचे दिखता है, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ। इसके बाद देखिएगा, तो इस स्टेप के बाद यहाँ से लिखता हूँ 1/2 Gn² इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे लगेगा, अभी 25 है, इक्वल टू 1/2 G और यहाँ पे हो जाएगा n² प्लस 1/2 G और फिर माइनस हो जाएगा 1/2 G इंटू 2n, यही होगा, इससे ये अब कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ वैल्यू रखिए, यहाँ पे हम लोग इसको 2 से 2 काट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बचा, ये देखिए, ये आपका ये G है, इसको ये अलग है, इसको इधर लाइए, ये हो गया आपका -25 और ये भी इधर आएगा, तो ये भी माइनस कितना होगा, G की वैल्यू 10 में से ये 5 आ गया, माइनस यहाँ पर भी माइनस बचेगा, G की वैल्यू हमने चलिए 10 रख दिया, मल्टीप्लाई कितना होगा, n हो गया। तो ये कुल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, n है ना, कुल जोड़ने में कितना होगा 35 ना, ये इससे कट गया, ये हो गया आपका -10 है तो 5 आ गया, G की वैल्यू अगर इतनी आ जाएगी, है ना, आप देखिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए क्या करिए, इसको ऐड करके इसको 10 से डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए जब इसको ऐड करेंगे ना तो आ जाएगा -30 और ये हो जाएगा -10n, तो इससे ये पूरा कट जाएगा, तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी,
तो आपकी हो जाएगी 3। जब n की वैल्यू 3 आ गई आपकी, तो देखिए नीचे कट तो नहीं रहा ना, n की वैल्यू 3 आगे दिख रहा है। हाँ, नीचे जब 3 की वैल्यू n के आगे, तो आपको हाइट निकालना है, इसमें आपको वैल्यू रख देना है बस। तो h इक्वल टू कितना जाएगा 1/2 g की वैल्यू 10, n का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इससे काट देंगे तो 5, 9 5 या 45 मीटर हाइट की बिल्डिंग है। ठीक है, कितनी बिल्डिंग की हाइट है 45 मीटर। आपको समझ आया कि नहीं ये देखिएगा, बताइएगा। देखिए सबसे पहले करना क्या था, इसमें हम लोग को पहले स्टोन के लिए 5 मीटर चलने के बाद जो है, पहले स्टोन 5 मीटर जब चल गया तो दूसरा क्या कर दिया गया 25 मीटर पे जो है बिल्डिंग के 25 नीचे से छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है तो इसका मतलब बिल्डिंग बड़े, बिल्डिंग की हाइट अगर क्या हो गई मान ली h हो गई, तो दूसरे बिल्डिंग की हाइट उससे 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ऊपर से चलने में कितना टाइम लगा ये निकाल ले 5 मीटर, तो 1 सेकंड लगा। तो नीचे तक जाने के पहले अगर स्टोन को n सेकंड लगेगा तो दूसरे वाले को कितना होगा, उससे 1 मिनट 1 सेकंड कम लगेगा, क्योंकि जो हमारा पत्थर होता है या कोई चीज़ होता है सेम टाइम पे नीचे पहुंचता है, ये माना जाता है आइडियली। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग दोनों की वैल्यू रख के इक्वेट कर दिया और यहाँ पे जब सॉल्व किया तो हमने देखा कि n मतलब कितना लग गया 3 हो गया, 3 सेकंड लगा जो है पहले स्टोन को जाने में। तो वैसे देखा या तो दूसरे को लगेगा कितना 2 सेकंड लग जाएगा, 1 सेकंड। तो पर हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे इसमें वैल्यू रख देना है और सिर्फ पहले वाले जो है जो भी हमारा बिल्डिंग उसकी हाइट बतानी थी, तो 45 मीटर जो है उस बिल्डिंग की हाइट है, ज़्यादा नहीं है, कितनी है 25 मीटर। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जी मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे आप लोग सभी क्वेश्चन कर सकते। देखिए है क्या क्वेश्चन, जी मेंस का क्वेश्चन है व्हेन अ बॉल ड्रॉप इनटू अ लेक फ्रॉम हाइट 4.9 मीटर अबव द वाटर लेवल। बोला है कि व्हेन अ बॉल ड्रॉप इनटू अ लेक फ्रॉम हाइट 4.9 मीटर अबव द वाटर लेवल, इट हिट्स द वाटर with a velocity u and then sink to the bottom with constant velocity u. It reaches the bottom of the lake 4 seconds after it is dropped. The approximate depth of the lake is, निकालना है यू जी की वैल्यू 9.8। ये आपका क्वेश्चन क्या ध्यान देखिएगा, जब किसी बॉल को लेक से, जो लेक है उसके ऊपर 4.9 मीटर से क्या किया था छोड़ा जाता है, स्ट्राइक बॉल करती है यू वेलोसिटी से वाटर सरफेस पे और वी वेलोसिटी से उसके नीचे जाके डूब जाती है और उसको लेवल तक, वाटर लेवल तक, अर्थ लेवल तक पहुंचने में 4 सेकंड लगता है। तो डेप्थ बताना है कितना है, लेक का डेप्थ कितना, यही आपको बताना है कि डेप्थ, लेक का डेप्थ कितना है। ठीक है ना, आया समझ में, तो कितना डेप्थ होगा ये आपको निकालना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको जो है दिमाग लगाने की ज़रूरत है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तब आपको मैं एक एक बारी करके बताता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले, तो देखिएगा आइए देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना। देखिए सबसे पहले इसमें क्या बोला है, देखिएगा क्वेश्चन बोला है कि अगर मान लीजिए, हमने मान लिया कि ये वाटर सरफेस है, ठीक है, ये क्या है वाटर सरफेस है मान लीजिए, और इसके ऊपर से बॉल छोड़ा गया, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए इसका बॉटम यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको लग गया 4 सेकेंड, ठीक है, और सरफेस से जो है कितना टाइम लगेगा, अगर ये निकल जाता तो हम लोग का काम इजी हो जाता। इसका मतलब है इतना टाइम अगर पता कर ले तो इतना टाइम पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिया है ये देखना है, इसमें u की वैल्यू 0 होगी और g की वैल्यू हो गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो दिया ही दिया है। और हम लोग का जो यहाँ से यहाँ तक जाता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको कितना डिस्टेंस दिया है, ये आपका वैल्यू हो गया कौन सा है
तो आपका जो यस की वैल्यू दिया है 4.9 दिया है, मतलब वाटर सरफेस से कितना ऊपर है ये 4.9 है। तो 4.9 जो है वाटर सरफेस से अगर ये इतना मीटर है तो हम लोग को ये निकाल लेना है कि आपका जो है कितना जो है हम लोग का टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को वेलोसिटी पता करनी है, वाटर सरफेस पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग है बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a, यही ना। b की वैल्यू मान ली b ही है, u की वैल्यू कितनी है हम लोग की, तो 0 हो गया, तो आएगा 2a की वैल्यू कितनी होगी 9.8 हो गई, यस की वैल्यू कितनी होगी 4.9 हो गई। तो हम लोग का जो इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करें 9.8 मल्टीप्लाई इसका कर देंगे 9 दूनी 18 और कितना हो गया 8 1 9, ये भी 9.8 ही आएगा। तो वेलोसिटी कितनी आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी भी उतनी आ गई जितना एक्सेलरेशन है। इतना पता चल गया कि यहाँ से ये वेलोसिटी होगी, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वाटर सरफेस पे 9.8 होगी। ठीक है, ऐसा में अब क्या करना हम लोग को, कितना टाइम लगेगा, तो v इक्वल u प्लस 80 लगाएंगे कि ऊपर से यहाँ तक चलने में कितना टाइम लगा। तो यहाँ से यहाँ चलने में v इक्वल v की वैल्यू पता है 9.8 हो गया, u 0 है, a की वैल्यू 9.8 है, मल्टीप्लाई t है, इससे ये काट देंगे तो t इक्वल कितना आ गया 1 सेकेंड आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ चलने में वाटर सरफेस तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लग गया 1 सेकेंड लग गया, और पूरा चलने में 4 सेकंड लगा। अब क्या करना हम लोग को, इसका मतलब ये हुआ कि हमें पूछा है कि डेप्थ क्या होगी लेक की। ठीक है, तो अब लिखेंगे डेप्थ ऑफ लेक इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जितना लेक की क्या होगा डेप्थ होगा, उतना ही जो है वाटर के अंदर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट जितना होगा। तो डेप्थ ऑफ लेक इक्वल कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है स्पीड इनटू स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, स्पीड की वैल्यू कितनी है, तो देखिए 9.8 स्पीड है इसका, और टाइम कितना लगेगा, टाइम कैसे पता चलेंगे, क्योंकि एक ये कर देंगे तो 3 सेकंड लग गया। अब 3 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड हो जाएगा, ये स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपन टाइम। तो स्पीड की वैल्यू 9.8 है, यहाँ पर निकाल लिए हैं, इससे मल्टीप्लाई 8 3 24 और यहाँ पर कितना 2 हो गया, 9 3 27 29.4 मीटर, इतना लेक का डेप्थ है। ठीक है, ऐसा में क्या दिया, लेक का डेप्थ 29.4 मीटर है। कैसे किए, तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या किए हैं, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि यहाँ पे वैल्यू नोट के सबसे पहले निकाले कि 1 सेकंड में जो है इतना जो है चलने में, यहाँ से सरफेस के ऊपर चलने में कितना टाइम लगा। तो सबसे पहले हम लोग, और इसकी डिस्टेंस दे रखा है 4.9 है सरफेस से, लेक के सरफेस से, तो टाइम लग गया कुल कितना 1 सेकंड लग गया। और यहाँ पे उसकी स्पीड क्या होगी, स्टोन की 4.9 बॉल की स्पीड है। उसके बाद क्या किया, जो डेप्थ ऑफ लेक होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, तो जो है डेप्थ ऑफ लेक इक्वल वेलोसिटी इनटू कितना और टाइम, मतलब वेलोसिटी 9.8 है, टाइम 3 सेकंड होगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर से 4 सेकंड लगा तो यहाँ से 3 ही सेकंड लगेगा, 29.4 मीटर। तो आपने देखा इजीली आंसर आप लोग पा गए। तो आप देखिए कि कितना हो गया, आसानी से कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 29.4 मीटर। तो कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप करने के लिए, देखने के लिए जो है हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।